हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियोस बन रही है इसमें ये हमारा पहला चैप्टर पॉलिटिकल थियोरी या राजनीतिक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बाकी सारे वीडियोस का फाउंडेशन यही वाला चैप्टर है। तो चलो इसको देख लेते हैं। आपने हमारा ये वाला चैप्टर तो देख ही लिया होगा, वीडियो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, और उसमें हमने आपको बताया था कि आज से कोई 7.5 लाख साल पहले प्रथम मानव पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। ये मानव अकेला नहीं था, ऐसे बहुत सारे मानव थे। वो ग्रुप में रहते थे, ग्रुप में शिकार करते थे, एक साथ रहते थे, अलग अलग कामकाज करते थे। और इस वक्त उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि इस समाज का लीडर कौन बनेगा और इस समाज को चलाने के लिए नियम कानून कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, जो झगड़ा होगा एक दूसरे से उसको कौन निपटाएगा, सुलझाएगा कौन, न्याय कौन करेगा। और इन सब विचारों से निकला राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचार की परिभाषा भी आप देख लो। एक समाज के लिए क्या वांछनीय है और क्या वांछनीय नहीं है, व्हाट इज़ डिज़ायरेबल फॉर अ सोशल ग्रुप एंड व्हाट इज़ नॉट, इज़ द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल थॉट। इसके दो लेवल्स हैं। पहले लेवल पे जनता के लिए सरकार क्या काम करती है और सरकार जनता के पास कैसे अकाउंटेबल होती है, जवाबदेही कैसे करना पड़ता है, ये तो पहला लेवल है। और सेकंड लेवल है जनता के बीच में आपस में जब संघर्ष होता है तो वो कैसे बातचीत कर सकते हैं और ये बातचीत से संघर्ष पर क्या प्रभाव होता है, कैसे ये सुलझाते हैं। तो इससे तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि राजनीतिक सिद्धांत एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जो एक समाज को, एक सोसाइटी को जिंदा और स्वस्थ रहने का मार्ग दिखाता है। और ये फ्रेमवर्क बनता है कुछ बुनियादी मूल्य या कोर वैल्यूज़ से। कुछ मूल्य देख लो। देखने को तो बड़े सिंपल लगते हैं पर एक्चुअली ये बड़े ही जटिल होते हैं। देखो क्यों, एक उदाहरण लेते हैं। ये तो हम सब मानते हैं कि हम सब समान हैं, वी बिलीव इन इक्वालिटी। तो सोचो आप कहीं लाइन पे खड़े हो, अपना टर्न वेट कर रहे हो, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, बाद में आएगा। और एक बंदा लाइन तोड़ के सामने आके खड़ा हो जाता है, किसी की बात मानता नहीं है, पीछे भी नहीं जाएगा। तो उस वक्त आपको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा? आपके मन में समानता, न्याय, इन सब के बारे में कैसे विचार आने लगते हैं? सोचो तो जरा इसके बारे में। एक और उदाहरण लो। किसी से भी पूछो, वो आपसे कहेंगे हाँ हाँ स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। पर यह भी तो सच है ना कि कुछ लोग आराम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करते हैं और कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके लिए हॉस्पिटल तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है, पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो क्या ये न्याय है कि किसी को बेसिक हेल्थ सर्विस, साधारण स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है? या आपको लगता है ये तो उनकी समस्या है, मेरी तो नहीं है, उन्हें ही मेहनत करके अपनी समस्या सुलझाना चाहिए? तो है ना जटिल विचार, क्योंकि इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बातचीत बोलेंगे और राजनीतिक सिद्धांत इन्हीं जटिल विचारों पर गौर करता है, विचार विमर्श करता है और एक समाज के लिए टुडे व्हाट इज़ गुड एंड टुमारो व्हाट विल बी गुड, इन दोनों को, आज की तारीख में क्या अच्छा है और कल क्या उसको ज़रूरी होगा, इन दोनों के बारे में सोचते हैं। तो इनको इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना हो तो हमें दो चीज़ों पर गौर करना होगा। नंबर 1, समाज में आम आदमी राजनीति के बारे में क्या सोचता है। और आम बातचीत जब करते हैं, आम लोग जब अपने बीच में बातचीत करते हैं तो वो पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द का कैसे प्रयोग करते हैं। चलो हम भी करके देखते हैं इसको, ये कैसे होता है। पर उससे पहले ये जान लो कि जो अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखेंगे, राजनीतिक सिद्धांतकार इन सब विचारों को इकट्ठा करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, डिबेट करेंगे और फिर उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से समझेंगे। तो चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक सर्वे किया, काफ़ी सारे लोगों से पूछा कि भाई साहब बताओ तो ज़रा, आम आदमी राजनीति से क्या समझता है, आप जो हो आप राजनीति से क्या समझते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हमसे कहा घोटाला मैडम, घोटाला ही घोटाला। किसी ने हमें बोला रिश्वत, किसी ने हमें बोला दंगे फसाद करवाना, और बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला अपने पोजीशन और क्षमता का दुरुपयोग करना, और किसी किसी ने तो ये भी बोला जेल जाना। तो आप देखो कि अनेक लोगों के पास राजनीति की बड़ी नेगेटिव सी पिक्चर नहीं है। हमने फिर उनसे पूछा, आम भाषा में जब आप लोग बातचीत करते हैं तो पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द का कैसे प्रयोग करते हैं। और उन्होंने कहा अगर मेरी पीठ पे कोई छुरा भोंकता है तो मैं कहता हूँ वो पॉलिटिक्स कर रहा है, या अगर कोई मुझे फंसा देता है और फिर अपने आप बड़ा भोला बनने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है। तो हमने पूछा इतनी नेगेटिव पिक्चर आपके पास क्यों है, इतनी नेगेटिव छवि क्यों है, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। तो उन्होंने बोला कि राजनीति में रहने वाले कुछ लोग ऐसा ही तो व्यवहार करते हैं, इसीलिए तो हमारे पास पॉलिटिक्स की बड़ी भ्रष्ट छवि है, नेगेटिव इमेज ऑफ पॉलिटिक्स है, और इसीलिए हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, खुद भी दूर रहेंगे और अपने बच्चों को भी हम दूर रहेंगे। पर आप सोचो ज़रा, क्या हम बिना राजनीति जाने एक अच्छी तरह ज़िंदगी बिता सकते हैं?
सचमुच बता सकते हैं? तो चलो इसको भी देखा जाए। हम अपने से सवाल पूछेंगे, राजनीतिक सिद्धांत जानने से हमें मिलेगा क्या? नंबर 1 हमें मिलेगा कि ये तो समाज की बुनियाद है ना, और जो एक समाज को व्यवस्थित करने के लिए ये एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। जैसे हर इंसान को किसी न किसी प्रकार से मैथमेटिक्स या गणित जानना ही पड़ता है, नहीं तो लेन देन कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरह हर इंसान को किसी न किसी प्रकार राजनीति जानना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना हक कैसे हासिल करेंगे? बिना हक के रह जाएंगे। नंबर 2 हमारा जो सेकंड पॉइंट है कि हम जब एडल्ट बनते हैं तो हम इलेक्शन में मतदान करते हैं, अपना सरकार चुनते हैं। ये काम आँख कान बंद करने की तो नहीं है ना, जानबूझकर करने की है। इसीलिए हमें पॉलिटिक्स या राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। और तीसरा नंबर सो इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, कि डेली लाइफ में समानता, आज़ादी, अधिकार, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग कैसे करें। और अगर ये हमें कोई नहीं दे रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका हम प्रतिवाद कैसे करें। इन सब चीज़ों की जानकारी तो हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जीने में बहुत मदद करेगी। अब इन सब अधिकारों के बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, और इन जो सिटीज़नशिप, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स, इन सब के बारे में एक एक वीडियो बनेगा। और अगर हमें मिला तो हम कैसे लेंगे इसे, और नहीं मिला तो हमें क्या करना है। सो दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर डेली लाइफ्स। तो मेरे फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था हमारा, उसका सारांश देख लो। ये 5 चीज़ों को हमने गौर किया। पहले आप वीडियो देखो, फिर चैप्टर को पढ़ो, बस 5 मिनट और पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप अपने शब्दों में आंसर लिखना, और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, बिल्कुल उसी तरह एग्जाम्पल देके आपको A++ ज़रूर मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।